एक तरफ इंडिया ने हार्दिक और डाके सूर्या को कप्तान बना दिया, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन को एज अ कैप्टन, बल्कि केन विलियमसन खुद से कैप्टनसी से हट गए। फिर श्रीलंका के कप्तान हसारंगा ने भी कैप्टनसी छोड़ दी। ये सारे आउटकम्स आए हैं वर्ल्ड कप के बाद। सवाल ये आता है पाकिस्तान की भी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं रही। बाबर आजम पिछले 3-4 साल से हर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की मेजबानी कर रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे जब बाकी लोगों ने कैप्टन चेंज कर दिए, कुछ हार के कैप्टन चेंज कर दिए, कुछ ने वर्ल्ड कप जीत के भी कप्तान जिसने बनना था उसको हटा दिया, बिकॉज वो 2026 के अंदर दोबारा से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना चाहते हैं और अभी से परमानेंट कैप्टन बनाना चाहते हैं, तभी उन्होंने सूर्या को चूज किया। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो अभी भी बाबर आजम के साथ ही रहेगा या वो भी कोई बोल्ड फैसला करेगा जिस तरह भारत ने किया, रिस्क लिया है ना। देखो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इन्वॉल्व होता है। जितना आप रिस्क लोगे उतना आपका चांस होगा, आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। फ्लॉप भी आप हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कामयाबी का ज्यादा चांस होता है। बिगर द रिस्क बिगर द प्रॉफिट। तो क्या पाकिस्तान की टीम भी कोई रिस्क ले सकती है, कोई ऐसा चेंज कर सकते, कोई सोचे भी ना उसको कप्तान बना के रिस्क लेके जा सकते हैं? क्योंकि 2026 का जो वर्ल्ड कप है अभी इसके अंदर टाइम है। उन्होंने तो फैसला कर लिया, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के इतना बड़ा फैसला कर लिया, हम तो हारे हैं, हमें तो करना चाहिए। तो अब्दुल्ला क्या लगता है पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी क्या बाबर ही करते नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान भी भारत की तरह कोई अलग सा चेंज कर आएगा, या जिसको कहते हैं बाबर आजम खुद से छोड़ते नजर आ रहे हैं? देखें, अगर पाकिस्तान और पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो अगर इंडिया की तरह बीसीसीआई की तरह सोचना शुरू कर देगी तो हम जो पिछले 2-3 दफा जो है फाइनल और सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं तो वो ना होते और हम वो जीत चुके होते। तो आई थिंक के मुझे नहीं लगता कि पीसीबी इस तरह का डिसीजन लेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओडीआई में आई थिंक अभी ओडीआई में जो है ना उसमें कैप्टनसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो कैप्टनसी चल रही है वो बाबर को ही रहने देना चाहिए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में इतना कोई खास टाइम रह नहीं गया और चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारे कोई खास ओडीआई भी नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हमारे कोई इतने खास ओडीआई नहीं आ रहे, तो ओडीआई क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान को बड़ी कम मिलती है। ओडीआई क्या ओवरऑल क्रिकेट ही पाकिस्तान को बड़ी कम मिलती है अब तो। और आप देख लें अभी पाकिस्तान की एक सीरीज नहीं आई और इंडिया को जनाब जिम्बाब्वे भी हो गई, अब दूसरी भी आने वाली है और हमारी अब तब तक भी दूसरी नहीं आएगी, पहली नहीं आएगी। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को ही कैप्टन रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा, बेशक उसकी परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है, यकीन करें बड़ी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अगर मेच्योरनेस अगर देखें तो इसमें है, इस चीज में मेच्योरनेस नहीं आती कि अगर बाबर को आप कैप्टन हटा दें। लेकिन टी20 में मैं चाहता हूं कि भाई बाबर कैप्टन ना रहे। टी20 में बाबर कैप्टन डिजर्व करता भी नहीं है। बिल्कुल टी20 की बात हो रही है क्योंकि इंडिया ने अब टी20 कैंपेन अपनी शुरू की है। उन्होंने उसके अंदर शुभमन गिल को कप्तान बना के उसको वाइस कैप्टन का रोल निभा दिया है। बिल्कुल देखो ना उधर जो गेम चलती आ रही थी कि सबको पता था हार्दिक पांड्या कप्तान बनेगा, ग्रुपिंग पहले से शुरू होगी हुई थी कि हार्दिक के फेवर लोग कुछ प्लेयर्स कर क्योंकि उनको लगता था फ्यूचर कप्तान हार्दिक होगा। उन्होंने भरा तीर चला, कहा नहीं सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनेगा। सूर्या जिसको कहते हैं नंबर 1 खिलाड़ी भी है, टी20 रैंकिंग के अंदर भी परफॉर्मेंस उसकी चलती आ रही है, हर मैच में चलता है, वर्ल्ड कप में भी उसने साबित किया है, तो प्लेयर तो वो भी अच्छा है। तो उसको उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना दाव खेला है, कुछ सोच के ही खेला है। अब ये जो बात है ना, बात आपकी वो वाली बिल्कुल सही है, पीसीबी इतने बड़े फैसले करने के लायक भी है कि नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने तो करके दिखा दिया। अब सिमिलरली कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके न्यूजीलैंड की अगर बात करें, केन विलियमसन ने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया, हसरंगा ने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया क्योंकि उनको अपनी कारकर्दगी नजर आ रही थी। अब बाबर आजम इस मामले में बड़े जिद्दी हैं, साफ सी बात है, बाबर आजम कभी भी खुद से स्टेप डाउन नहीं होता और ये अच्छी चीज नहीं होती। हालांकि हम तो यही कहेंगे अब देखो ना सारा का सारा इल्जाम जो वर्ल्ड कप था वो तो शाहीन के ऊपर इनडायरेक्टली आ चुका हुआ है, बल्कि डायरेक्टली आ चुका हुआ है, तो वहां से थोड़ी बचत हुई है। लेकिन फिर भी क्या अब देखो ना 2026 का वर्ल्ड कप को पता है शाहीन ने भी खेलना है, बाबर ने भी खेलना है, क्या ये तब भी यही चलता रहेगा? भाई नहीं, अगर इनकी लड़ाइयों को खत्म करना है तो एक न्यूट्रल किस्म का कैप्टन आना चाहिए और वो मेरा ख्याल है आई थिंक कि आप रिजवान को ट्राई कर सकते हैं एज कैप्टन या फिर शान मसूद। इन दोनों के अलावा अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या पीसीबी इतना बड़ा जिगरा नहीं कर सकता कि जिस तरीके से इंडिया इतने बड़ा जिगरा करके जो है वो कैप्टन चेंज करता है, क्यों पीसीबी इस तरह कर सकता है? क्यों? देखें, अगर मैं ये एक बात जो करने लगूँ वो तो बचकाना ही है वैसे, और कोई इतनी प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद हारिस लड़का है आप उसको नहीं लेकर गए, ठीक है, लेकिन आप उसको जब किसी पाकिस्तान ए टीम में छोटे टीम में उसको कैप्टनसी बनाते हैं, फिर आपने उसको इमर्जिंग एशिया कप में कैप्टन बनाया, वो उसने जिताया भी,
इंडिया के खिलाफ फाइनल जिताया, उसको फ्यूचर के लिए कैप्टनसी के लिए बिल्डअप किया जा रहा है। लेकिन देखिए अभी 2 साल पड़े हैं 2026 के वर्ल्ड कप में, अभी बहुत टाइम है। अभी से मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि उसको आप ट्राई कर लें कैप्टन के तौर पे, मुझे लगता है ऐसा। और विकेट कीपर नेचुरली जो है वो एक अच्छे कैप्टन होते हैं। आप देख लें सरफराज अहमद देख लें, MS धोनी देख लें, मोस्टली विकेट कीपर जो होते हैं वो अच्छे नेचुरली बड़े अच्छे कैप्टन। लेकिन उसके लिए भी जाके हारिस को पहले टीम में जगह बनानी, जगह ही नहीं ना, यही तो मसला है, यही तो इशू है कि उसके लिए जगह नहीं बन रही। आई थिंक के PCB को ना इस रेलुकटी टीम से कोई नया कैप्टन निकालने की बजाय किसी नए कैप्टन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल नए कैप्टन की तरफ जाएंगे, टीम दोबारा से एक रीबिल्ड होगी, बड़ी अच्छी टीम बनके आ सकती है सामने। सवाल ये आता है कि हाँ, आपने देखा कल इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, शॉकिंग था सूर्या को ऐसा कैप्टन देखते हुए? नहीं, मैं बिल्कुल शॉकिंग था। वैसे मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद या तो हार्दिक बनेगा या फिर ऋषभ पंत को शायद बना दे। ऋषभ पंत क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो जरा परफॉर्म, लेकिन मैं ना सूर्य कुमार यादव की तरफ से जरा टेंशन में आया हूँ, क्योंकि आप देखें हम लोग बड़े दिनों से कह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कि यार सूर्या बड़े मैचों में नहीं चलता, अब फाइनली वो बड़े मैचेस में चलना शुरू हो गया था। अब आपने एकदम अभी वो चलना शुरू ही हुआ था कि आपने उस पे जो है ना एकदम कैप्टनसी लाके मार दी। तो अब उस कैप्टनसी का बड़ा जो है ना वो रोल भी होता है कैप्टन का, और उसका प्रेशर होता है। बाबर की सारी कैप्टनसी जो है आपने देखी, उसकी कैप्टनसी की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बैठ गई है। तो अब सूर्य कुमार यादव की देखना बाकी है कि क्या कैप्टनसी। अब कैप्टनसी के अंदर आपने खाली बैटिंग नहीं करनी, सूर्य अपनी बैटिंग चलो फिर भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग चेंजेस बड़े क्रूशियल होते हैं। बॉलिंग किस बॉलर को लगाना, किस सिचुएशन में लगाना, जैसे रोहित शर्मा बुमराह को जिस पॉइंट पे लेकर आते थे, बुमराह विकेट निकालता था, सूर्या को ये चीज देखना बड़ा जरूरी। दूसरी चीज के सूर्या अब जब कैप्टन बन गए, क्या सूर्या अपनी नेशनल गेम खेलेगा? अगर इंडिया के 2 आउट हुए तो सूर्या आके क्या तेज खेलेगा जैसे पहले खेलता था, या वो एज अ कैप्टन सोचेगा नहीं मेरा खड़ा होना जरूरी है, मैं कप्तान हूं, तो वो अपनी फीयरलेस क्रिकेट छोड़ के डिफेंसिव क्रिकेट में भी आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब अगर सूर्या कैप्टन बन गया है तो मैं समझता हूँ कि जो आगे जो सीरीज है इसकी श्रीलंका वाली, ये एक थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, लेकिन सूर्या को टीम अच्छी मिली है। इंडिया ने टीम जो स्क्वाड अनाउंस किया है ना, वो बड़ा अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है। अच्छा आप नोट करें कि इस टीम में और भी कैप्टन हैं, यानी कि अगर ऋषभ पंत को देखा जाए वो IPL में कैप्टनसी कर रहा है, और उसके अलावा अगर आप हार्दिक पांड्या को देखें वो भी इंडिया की कैप्टनसी कर चुका है, छोटी सी की है लेकिन की है। उसके अलावा शुभमन गिल भी पीछे भी कैप्टनसी करके आ रहा है और जितवा के भी आ रहा है सीरीज। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा टफ होने वाला है। बिल्कुल टफ होने वाला है, और ये मुश्किल होगी। सूर्य कुमार यादव अच्छे कप्तान बन जाएंगे क्या नहीं बन पाएंगे यार, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। हालांकि उन्होंने 2 सीरीज के अंदर कैप्टनसी की है, 4-1 से अगेंस्ट मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जीते थे, और 1-1 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी सीरीज जो थी वो लेवल हुई थी। तो कैप्टनसी रिकॉर्ड में बारिश भी हुई थी शायद, बारिश। और दूसरा ये कि वो वर्ल्ड कप के ठीक बाद जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी ना, इसी के साथ साथ जो अगला इम्तिहान उनके साथ ये है कि शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन बन रहे हैं ना, ये कैसी आपको पिक लगी? और ये भी मुझे बता दो कि अभिषेक शर्मा का ODI T20 टीम में ना होना, ऋतुराज गायकवाड़ का T20 टीम में ना होना, शॉकिंग था यार। नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे इनको। मुझे लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और ऋतुराज नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी भी उनको जो है ना मेन टीम में अभी आने के लिए मुझे नहीं लगता कि BCCI ने समझा कि मेन टीम में आने के लिए। मुझे ये बताओ, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 4 साल से परफॉर्मेंस, अभिषेक शर्मा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उसको जरा और टाइम चाहिए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ वो बेचारा 4 साल से फिर IPL में भी परफॉर्मेंस दे रहा है वैसे भी, तो उसके साथ रियान पराग को बैक टू बैक सीरीज रखना और ऋतुराज गायकवाड़ जिसने परफॉर्मेंस दिखाई उसको ना रखना, ये सवालिया निशान था, क्योंकि जहां पे रियान पराग ने जिस पोजीशन में खेला उस पोजीशन में ऋतुराज गायकवाड़ भी खेल सकता है। इंडिया के पास ऑप्शंस ही बड़े हैं, ऑप्शन सही बात है, बहुत ऑप्शन है, खुद कंफ्यूज हो जाता है बंदा किसको रखे किसको ना रखे। अब आपको एक बड़ी न्यूज देते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, इनको NOC नहीं दे रहा PCB। जी हाँ, कोई NOC नहीं मिलेगी, मतलब कि जितने भी तीनों फॉर्मेट्स के पाकिस्तान के प्लेयर हैं, जैसे नसीम, बाबर, रिजवान, शाहीन, ये कोई भी दुनिया की लीग नहीं खेल सकते। अब मैं आपको बताऊं, नसीम शाह 100 के अंदर सबसे ज्यादा महंगा बिका हुआ था पाकिस्तानी, 4.5 करोड़ रुपए के अंदर। इसी के साथ साथ शाहीन हो गए, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, ग्लोबल T20 लीग के अंदर ये भी करोड़ों के बिके हुए थे, इनका भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। खाली ये नहीं, ये तो कोई जिसको कहते हैं लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। इसके अलावा PCB ग्लोबल T20 लीग जो शुरू होने जा रही है कनाडा की, उस लीग के अंदर अपना किसी प्लेयर को भेजने भी नहीं वाला, क्योंकि उस लीग को अभी तक ICC से अप्रूवल नहीं मिला।
जब तक आईसीसी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कोई प्लेयर को एनओसी नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की, आसिफ अली की, इफ्तिकार अहमद की, जो दूसरे खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, उन प्लेयर्स को भी तभी एनओसी मिलेगा जब उस लीग को एनओसी मिलेगा, जब उस लीग को आईसीसी अप्रूव करेगी, तब जाके उनको एनओसी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा पीसीबी ने फैसला किया। इससे फायदा ये है कि आपके प्लेयर्स का जो वर्कलोड होता है ना वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि हम जिसको कहते हैं ना वर्कलोड हमारे पे बड़ा ज्यादा, मैचेस नहीं खेलते होते। अब आप सीरीज नहीं खेलेंगे, इनका वर्कलोड मैनेज हो जाएगा, इंजरीज का जो खतरा होगा वो नहीं होगा। लेकिन नुकसान ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी जो कहते हैं ना फाइनेंशियल तौर पर उनको नुकसान होगा। दूसरा ये कि जो लीग है इन फ्यूचर के अंदर फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेंगी, क्योंकि उनको लगता होगा ये मुसीबत कर सकते हैं। अगर पीसीबी एक तरफ अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स के एनओसीज रोक रहा है और उनको ये रोक रहा है कि आपने जाके लीग्स नहीं खेलनी, तो फिर दूसरी तरफ पीसीबी को चाहिए अपने पीएसएल को इतना बड़ा बनाए। जैसे आईपीएल इतना बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेलते। तो मुझे लगता है कि फिर पीएसएल को भी इतना बड़ा बनाना चाहिए कि फिर वो प्लेयर जो है वो पीएसएल के अलावा वैनकूवर नाइट्स के मोहम्मद रिजवान कप्तान है। हाँ जी, हाँ कप्तान है उनके, तो ये भी बड़ी क्रूशियल चीज है। और इसी के साथ साथ ये भी चीज अब मैटर करती है अब्दुल्ला, ये लीग कितनी दुनिया जहां की इन सब ने लीग खेल के फिर भी वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। अब आप देखे ना वो शादाब खान, वो कह रहा जी आई एम रेडी फॉर माय कमबैक वगैरह वगैरह फलाना टमकाना। अब आप ये अब मतलब के अब शादाब खान जो है वो अब हमें बिल्कुल भी परफॉर्मेंस करता नजर नहीं आएगा। इंडिया तो लीग भी खत्म हो गई ना, वो बेचारे इसकी परफॉर्मेंस लीग में आ के ऊपर आउट हुए थे वो। जनाब वेस्ट इंडीज जब अरूज पे होती थी ना लीग क्रिकेट, हर लीग में नजर आती, तब वो 2 वर्ल्ड कप जीते थे। अफगानिस्तान अब हर लीग के अंदर उनके खिलाड़ी नजर आते हैं, उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आपने देख ली। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आपने देख ली। इंग्लैंड के खिलाड़ी हर लीग खेलते, परफॉर्मेंस आपके सामने थी, सेमीफाइनल खेला। पाकिस्तान की टीम की जहां तक बात करें, ये भी हर लीग खेलते हैं, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस थी ना, ये 0 ही परफॉर्मेंस थी। तो इससे पहले लीग ना ही खेले, कुछ करते तो है नहीं, वो परफॉर्मेंस तो आती ही नहीं है। पहले अपनी टीम की यूनिटी बनाए, तब जाके कुछ होगा। अदरवाइज लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है क्या ये फैसला पीसीबी का सही था कि प्लेयर्स को एनओसी ना देना। अगर ये फैसला सही है तो फिर जिसको कहते हैं इसके आगे और क्या किया जा सकता है। और सूर्य कुमार यादव आप लोगों की नजर के अंदर एक कामयाब कप्तान बनेंगे, और पाकिस्तान का कप्तान भी क्या ऐसे चेंज होना चाहिए, जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।